हम लोग सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे और दूसरे नंबर चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए थे और पिछले क्लास में कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आपको कंप्लीट कराया था। और जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष बच गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि जितने सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष बच गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। यानी कि आज यह चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे। अब हम लोग एक कॉमन नंबर से देखना शुरू करेंगे। तो जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट में या फिर लाइव चैट में बताइएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए आप लोग आंसर देने के लिए। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। हम आपको बताए थे कि महिलाओं के लिए बिहार में पंचायती राज संस्था में 50% सीट आरक्षित है, यानी कि 51 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो न्याय मित्र होता है वह ग्राम कचहरी संस्था का सेवक होता है, यानी कि 52 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ पर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज में। ठीक है, 53 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर बताइए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है, जो कि यदि 10,000 तक के मामलों का सुनवाई करना हो तो सरपंच ही कर देता है। चलिए 55 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए 56 नंबर कह रहा है कि जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। जल्दी से बताइए 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 57 नंबर है कि भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वह पंचायत समिति में है। ठीक है, और ग्राम पंचायत में भी है और जिला परिषद में भी है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में है। और पंचायती राज में तीनों आ जाते हैं, ग्राम पंचायत भी, पंचायत समिति भी और जिला परिषद भी, यानी कि 57 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर बताइए, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। बताइए कौन से संविधान के संशोधन में सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 73वां संशोधन, 58 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर कह रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में जो नगर निगम का गठन हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 60 नंबर कह रहा है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक नगर निगम में हर एक क्षेत्र को वार्ड के हिसाब से बांट दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड हैं। ठीक है, 60 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यह आपकी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम आपके सामने यह वाला क्वेश्चन भी रख रहे हैं ताकि परीक्षा में न छूटे। चलिए 61 नंबर कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने दिन का होता है या फिर कितने वर्ष का होता है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। 61 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है जिला परिषद, यानी कि 62 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा।
63 नंबर कह रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। बताइए बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। तो 5000 की आबादी पर। 63 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से बताइए नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नगर निगम में जो नगर आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर कह रहा है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है कितने लाख की जनसंख्या पर, या फिर कितने लाख की आबादी पर, 2 लाख पर कि 3 लाख पर कि 4 लाख पर कि 5 लाख पर। तो हम आपको बताए थे कि यदि बिहार में 2 से 3 लाख की जनसंख्या है तो नगर परिषद का गठन होता है, और यदि बहुत बड़ा शहर है तो वहां पर नगर निगम की स्थापना होती है। तो इसलिए इसका जवाब आप लोग 3 लाख ही लगाइएगा। 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 लाख रुपया लिखा गया है, यहाँ पर रुपया नहीं होगा, 3 लाख की आबादी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 66 नंबर कौटिल्य की पुस्तक है। बताइए कौटिल्य की पुस्तक कौन है, धर्मशास्त्र है कि नीति शास्त्र है कि अर्थशास्त्र है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। 66 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है। जो प्रमुख होता है उसका चुनाव कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के द्वारा होता है। 67 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर हम लोग देखते हैं कि बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, यानी कि बिहार में कुल कितने नगर निगम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार में कुल 12 नगर निगम है। 68 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा होती है। बताइए किन धार्मिक पुस्तक में स्थानीय स्वशासन की चर्चा होती है। तो ध्यान रखिएगा महाभारत में भी स्थानीय स्वशासन की चर्चा होती है और मनुस्मृति में भी स्थानीय स्वशासन की चर्चा होती है, इसलिए 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर कह रहा है कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है। बताइए 70 नंबर क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की जो चर्चा है वह संविधान के किस अनुसूची में है। तो ध्यान रखिएगा कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा 12वीं अनुसूची में है, यानी 70 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे अंतिम अनुसूची, आप लोग को बताए थे कि कुल 12 अनुसूची ही होते हैं संविधान में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1959 ईस्वी में। 71 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर बताएंगे, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता पा रहे हैं, और देखना है कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे, और इसी से पता चल जाएगा कि कितने आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए 72 नंबर कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बताइए ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की, जिला परिषद की, इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज का स्वरूप जो होता है वह ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है और जिला परिषद भी होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है। जल्दी से बताइए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंचायत समिति का अंग होता है प्रमुख, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। बताइए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो हम आपको बताए थे कि पंचायत समिति का प्रधान या तो प्रमुख होता है या फिर बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो यहाँ पर प्रमुख ऑप्शन में है, इसलिए प्रमुख को ही हम लोग सही लगाएंगे, यानी 74 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर कह रहा है कि कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। जल्दी से बताइए कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो 40,000 से अधिक, क्योंकि हम आपको बताए थे कि यदि शहर की जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख के बीच में होता है तो नगर परिषद वहां पर गठन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 लाख तो 3 लाख ऑप्शन में दिया नहीं है, 20,000 से अधिक है, 30,000 से अधिक है और 40,000 से अधिक है। तो 40,000 से अधिक पर ही हम लोग सही लगा देंगे, 75 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है। बताइए 76 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है। तो इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन नगर परिषद। ध्यान रखिएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है, तो नगर परिषद। 76 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पर की गई थी, जल्दी से बताइए। यह वाला प्रश्न भी हम आपको बता चुके हैं कि चेन्नई में सबसे पहला नगर निगम की स्थापना किया गया था। 77 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर पूछ रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए 78 नंबर क्वेश्चन कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1992 ईस्वी में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जो कि पटना के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा था। तो वह विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। संस्कृत में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होता है। बताइए, हम आपको बता चुके हैं सबसे अंतिम वाले क्लास में कि गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है। तो दलपति पर होता है। 80 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिच्छवी बिहार के किस जिले में है। लिच्छवी, बताइए जल्दी से, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है। तो ध्यान रखिएगा कि लिच्छवी बिहार के वैशाली जिला में है। 81 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 82 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मुखिया कितने वर्ष तक रहता है, सरपंच कितने वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक। यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 82 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऐसे पटना तो यहां पर हम लिख दिए हैं, लेकिन सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को जवाब बताना है कि नगर निगम के प्रधान को महापौर बोला जाता है। कुछ लोग इसमें गलती करके चले आते हैं कि नगर प्रधान लगा देते हैं कि नगर निगम का प्रधान है तो नगर प्रधान हो जाएगा, लेकिन नगर प्रधान नहीं होगा बल्कि महापौर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 84 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। हमने आपको बताया था कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो पंचायती राज व्यवस्था से है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। 85 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है वह किस संस्था में है। तो इसका जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में है। 86 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, यानी कि जो मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। तो 87 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। बताइए 88 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो ध्यान रखिएगा बिहार में 38 जिले हैं। 88 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वह किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो 74वां, ध्यान रखिएगा 74वां संशोधन से प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। मेगास्थनीज है, यानी कि 90 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसी प्रकार से 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो ध्यान रखिएगा स्थानीय शासन की शुरुआत राजस्थान में शुरू हुआ था। 91 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। अब आपको बताना है कि कितने सदस्य पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 50,000 से ज्यादा की यदि आबादी होती है तो वहां पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है। बताइए मुस्लिम वर्ग में, कि अनुसूचित जाति में, कि अनुसूचित जनजाति में, कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। तो ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं उनको पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं मिलता है। 93 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
अब 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, केंद्र सरकार की, जिला परिषद की, राज्य चुनाव आयोग की राज्य सरकार, यानी कि जो मुखिया सरपंच वाला चुनाव होता है वह कौन करवाता है, तो ध्यान रखिएगा राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 94 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब सबसे आखिरी प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी है, तो इसका स्पष्ट उदाहरण है वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, यानी कि जो वैशाली में जो लिच्छवी गणतंत्र है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में लोकतंत्र की जो जड़ है वह बहुत ही जकड़ी हुई है, बहुत ही गहरी है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमने आपको 95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जिसमें 50 क्वेश्चन हम आपको पहले पार्ट में बताए थे और 45 क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं। तो अभी जो हम आपको 45 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दिए हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। और जितना ज्यादा प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, इतना ही आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर याद होगा, परीक्षा में आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब दिए हैं। और ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ सकें और बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का जो यह वाला चैप्टर था, यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो दूसरा नंबर चैप्टर है, आज पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।